श्री रामायण जी में पृष्ठ नंबर है 537। लंका कांड में 10वां सर्ग है। बहुत दुर्गति हुई रावण की, साथी मारा गया, रथ चूर हो गया और अपने प्राण बचाता हुआ रावण रण क्षेत्र से भागा लंका की ओर। जाकर के कुंभकर्ण को उठाता है, उठो शत्रु द्वार पर है, तुम सोए हुए हो। कुंभकर्ण ने उठते ही फटकार लगाई रावण को कि हे रावण, तेरे कुकर्म के कारण ही आज ये दशा हो रही है असुरों की। आज शत्रु द्वार पर आ पहुंचा है। तरह तरह की फटकार लगाई। फिर बाद में क्या कहा कुंभकर्ण ने कि मैं तेरा भाई हूं, तू विपदा में है, मेरी ड्यूटी है, मेरा कर्तव्य है तेरा साथ देना। तो मैं तेरा साथ तो दूंगा, मगर तूने गलत काम किए हैं, ये उसी का फल है। अब कुंभकर्ण युद्ध के लिए निकलता है, बहुत तेजी से, बहुत गति से। रूप काला रंग था और भयंकर रूप था उसका, और डील डोल बहुत लंबा चौड़ा था। बहुत तेजी गति से जब आगे बढ़ा, बानरों को पकड़ पकड़ करके उनका रक्त पीना शुरू कर दिया, मांस खाना आरंभ कर दिया। बानर घबरा गए घबरा गए, पीछे भागने लगे। तो ये इस प्रसंग में बहुत प्रेरणा मिलती है, समझना है। यही शरीर है, इसी में आशा है, इसी में निराशा है, इसी में उद्यम है, इसी में साहस है, इसी में भीरुता है, इसी में कायरता है। कभी हम कायर होते हैं, भीर होते हैं, कभी बलवान होते हैं, कभी आशावादी होते हैं और कभी हम निराशावादी होते हैं। इसी में देव विराजमान है, इसी में असुर विराजमान है। कभी हम देव स्वरूप होते हैं, बहुत अच्छे कर्म करते हैं, अच्छा कर्म करने की रुचि होती है, कभी असुर भाव जागृत हो जाता है। ये कैसे बढ़ता है, कम होता है? जैसा करेंगे संग वैसा चढ़ेगा रंग। ये संग से होता है, कभी असुर भाव और कभी देव भाव, कभी कायरता, कभी वीरता। सफलता मिलती रहे तो वीर भाव जागृत होता है, और सफलता मिलनी जब शुरू हो जाए कायरता आ जाती है। अब बानरों में क्या हुआ? कायरता आ गई, घबरा गए, भीरुपन आ गया, डर गए। तब अंगद जी ने प्रेरित किया बानर सेना को। अंगद जी कहने लगे कि भीरू बनना है, कायर बनना है, उसका कोई जीवन नहीं है, ना भीरू का ना कायर का। जो भीरू होते हैं, डरपोक होते हैं, वो दूसरों के दास बनते हैं। अगर अपने प्राण बचा भी लोगे तो क्या होगा? असुरों के दास बनना पड़ेगा। और जो डरपोक है, उसका न यश यहाँ न घर, उसका यश नहीं होता है, मान नहीं होता है। जाति वंश के बीच न पाते जश का वे धन, कायर भीरू कपूत दे जाति देश वंश हन। बैरी बल से भाग बचे कभी जीवन न जन, वीर बड़ भाग उठिए अब आवेश में। क्या उठाया? कब वीर भाव को जागृत करो, कायरता को छोड़ो, उठो। अपने जाति, अपने वंश, अपने कुल को कुलंकित मत करो। अपने कुल को उज्जवल करना है। जीत करके घर जावेंगे, विजय प्राप्त करके जावेंगे, मान सम्मान मिलेगा। वीर गति हो गई तब भी मान मिलेगा, मगर हार के जावेंगे तो क्या मुक्त खावेंगे। बच्चे आदर नहीं करेंगे, पत्नी आदर नहीं करेगी, मान सम्मान नहीं करेगा। और जिस व्यक्ति की आन नहीं है, मान नहीं है, उसका जीना नहीं है। बहुत प्रेरित किया अंगद जी ने, तो बानर सेना प्रेरित हो जाती है, उत्साहित हो जाती है, बहुत तेजी से फिर मुकाबला करती है। तो उधर कुंभकर्ण बहुत तेज से आता है,
तब राघव जी ने रोका उसको। तो राघव जी ने बाण चलाया और उसका मरण हुआ। तब वानर सेना उत्साहित विजयी थी, तो उधर असुर सेना जो थी अब घबरा गई, भागी लंका की ओर। लंका की ओर जब भागी, तब जब समाचार मिला रावण को कि ऐसे कुंभकर्ण मारा गया, विलाप करने लग गया, अपने को रोक नहीं पाया, रोना आरंभ कर दिया। इतने दुख में, इतनी पीड़ा में थे, तो मेघनाथ रावण के पास आकर के कहने लगा कि मेरे को ही आज दो, मैं बदला लेकर के आऊंगा। तब मेघनाथ युद्ध में उतरता है, मुकाबला करता है, मगर सामना नहीं कर पाया। फिर क्या किया, छल का सहारा लिया मेघनाथ ने। माया से सीता का रूप बनाया, केस पकड़े, मारना पीटना शुरू कर दिया कि ये माया से बनी हुई सीता है, ये सीता जी नहीं है। इसलिए लक्ष्मण ने उनको समझाया, धर्म अधर्म का भेद सुनाया, कहा उठो नरसिंह अभी, मैं शत्रु हन दूंगा सभी है। कहने लगे अपने भाई को, उठो जागो, सचेत हो जाओ, हम मुकाबला करेंगे इसका। तो जागृति पैदा होती है। तो यही समझना है कि आशा निराशा ये जीवन में साथ साथ चलती है। तो इसलिए आशावादी बनने के लिए आशावादी का ही संग करना उचित है, निराशावादी का संग नहीं करना है। हर एक प्रसंग ज्ञान से भरा हुआ है, बहुत ध्यान से अध्ययन करना है, समझना है। पहले यही हमने समझा कि कायरता, भीरुपन यश कीर्ति को नहीं लेकर के आता है। कायर व्यक्ति, भीरु व्यक्ति दास बनते हैं, दुख को प्राप्त करते हैं, अपमान को प्राप्त करते हैं, निरादर होता है। जो वीर है उसका आदर है, उसका सम्मान है। जीवन में मरना निश्चित है, मौत निश्चित है। कायर दिन में कई बार मरता है, वीर जीवन में एक बार मरता है। अब आगे अब समझना है, घर का भेदी लंका ढाए, ये कथा प्रचलित है और अटल है। घर का भेदी लंका ढाए। अब घर का भेदी कब बनता है, जब उसका अधिकार छिनता है। अपना अपना तब तक रहता है जब तक उसको अपना अधिकार मिलता रहता है। जब अपने को अधिकार नहीं मिलेगा, जब उसका अधिकार छीन लिया जाता है, अपना पर का हो जाता है, पराय का हो जाता है। मेघनाथ को एक वरदान था कि वह एक बार यज्ञ अनुष्ठान पूरा कर ले, फिर वह अजय है, उसको कोई मार नहीं सकता है। ये केवल विभीषण जी जानते थे। अब मेघनाथ ने देखा चारों ओर से हार हो रही है, तो चला गया अनुष्ठान करने के लिए। तब विभीषण जी ने कहा राम जी से, अगर उसका यज्ञ पूर्ण हो गया तो उसको हराना कठिन है। अगर सीता जी की चाहना है तो मेरे साथ अभी लक्ष्मण जी को भेजो, उसका यज्ञ नहीं हमने पूर्ण होने देना है, यज्ञ में खलन डालनी है। ये विभीषण जी जानते थे कैसे हो सकता है। तो लक्ष्मण जी को भेजा, साथ में हनुमान जी गए। जहां मेघनाथ यज्ञ कर रहा था, तो बाहर खड़े होकर के पवन पुत्र हनुमान जी ने उत्तेजित करना आरंभ कर दिया। किसको? मेघनाथ। व्यक्ति जब शब्द सुनता है कड़वे उत्तेजना वाले, उत्तेजना जागृत हो जाती है, कितना शांत स्वभाव में क्यों ना हो। तो हनुमान जी ये विधि जानते थे। बाहर खड़े होकर कहने लगे, क्या कायरों की तरह हो, क्या भाग गए हो रणभूमि छोड़ करके, क्या अब अनुष्ठान करने लगे हो, अब व्रत करने लगे हो? आओ, वीर हो तो आओ, सामने मुकाबला करो। चुप करके को बैठ गए हो। उत्तेजित होकर के हनुमान जी की बात सुन करके मेघनाथ बात आ गया। लाल पीला था, क्रोध से भरा हुआ था
क्योंकि उत्तेजित कर दिया था हनुमान जी ने, क्रोध में आ गया। जब क्रोध में आता है तो गलती होती है व्यक्ति से, व्यक्ति गलत निर्णय लेवेगा। अब क्या स्थिति आ गई, जब देखा सामने लक्ष्मण जी और विभीषण जी को, तो मेघनाथ ने जब देखा विभीषण जी को, अपने चचा को, और क्रोध बढ़ गया कि तू ही है मेरे को मरवाने वाला, तू ही है भेदी। बहुत फटकार लगाई अपने चचा को किसने, मेघनाथ ने। अपना अपनों का होता है, प्राय प्राय का बनता है तो दूसरों का दास बनता है। तो जग में ऐसे देखे गए हैं, लोग अपना काम करवा लेते हैं तो फिर उसको पद को मरवा देते हैं, मगर जीवन में देखा है अपना सदा साथ आता है, साथ देता है। बहुत बातें कही मेघनाथ ने ज्ञान की, बहुत उपदेश दिए, सुनते रहे विभीषण जी। जब मेघनाथ चुप हुआ तो कहने लगे, सुन ले मेघनाथ, तूने तो बहुत फटकार लगा दी, कह दिया। जब मैं अपने वंश की हित की, अपने भाई की हित की बात कर रहा था तो तुम कहाँ थे उस समय? जब मेरा अनादर हो रहा था भरी सभा में, तुम कहाँ थे उस समय? उस समय तेरा ज्ञान कहाँ था? मेरा अधिकार छीना जा रहा था तो तुम कहाँ थे उस समय? कुछ बोले नहीं, उल्टा मेरे भाई को उत्तेजित करते रहे। और क्या हुआ, उसकी तेरी उत्तेजना से मेरा भाई क्रोध में आ गया, मेरे को देश निकाला दे दिया। मेरे को दंड किसका बात कर दिया? मैंने तो अपने वंश के हित की बात कही थी, वो बुरी बात नहीं कही थी। तब तो ये समझाया है हमारे ने इसमें, जब व्यक्ति का अधिकार छिनता है तो वह पराया हो जाता है, और जब पराया हो जाता है वही घर का भेदी हो जाता है। और वही जैसे इतनी बड़ी लंका को ढाया किसने? घर के भेदी ने ढाया। इसी प्रकार घर घर में ये बात होती है, जब किसी का अधिकार छिनता है। अधिकार सबका अपना है, पत्नी का अपना अधिकार है, भाई का अपना अधिकार है, पुत्र का अपना अधिकार है, पिता का अपना अधिकार है, नौकर का अपना अधिकार है, मालिक का अपना अधिकार है। इसी प्रकार जब अधिकार मिलता रहता है तो अपना अपना रहता है, जब अधिकार छीन जाता है तो अपना पराया हो जाता है। तो जब फिर बात हुई, जब बात बहुत बढ़ गई, तब लक्ष्मण जी ने कहा ये वाद विवाद की जगह नहीं है, ये तो रणभूमि है, युद्ध क्षेत्र है, उठाओ शस्त्र। शस्त्र उठवाए और लक्ष्मण जी ने तीर छोड़ा, बाण छोड़ा, मेघनाथ मारा गया। मेघनाथ मारा, देखो पहले कुंभकर्ण मरा, अब मेघनाथ मारा गया। अब रावण की शक्ति सब खत्म हो गई। अब रावण की ये दोनों ताकत थी, कुंभकर्ण और मेघनाथ। अब जब मेघनाथ ने ये सुना, मेघनाथ के मरने का जब समाचार रावण को मिला, वह बहुत विलाप करता है। जब मेघनाथ मरने का समाचार रावण को मिला, मूर्छित हो गया। होश में जब आया, कहने लगा अब मैं शत्रु को नहीं छोड़ूंगा, बदला लूंगा। मेरे भाई को मार डाला है और मेघनाथ को मार दिया है, और मैं बदला लेकर के आऊँगा। तब बहुत तेजी से, गति से रावण सेना के साथ वानर सेना के ऊपर हमला करता। वानर घबरा गए, डर गए। तब प्रेरित किया और राघव जी ने रावण को रोका, उसकी बल शक्ति को रोका। जब विभीषण जी साथ में खड़े थे तो रावण ने विभीषण जी को देख लिया। तो कहने लगा, रावण पहले मैं तेरे को हनन करूंगा, बाद में राम का करूंगा। तू ही है जिसने भेद दिए हैं, तू ही शत्रु है जो शत्रु से मिल गया है। तरह तरह की फटकार लगाई और ऐसा बाण छोड़ने लगा विभीषण जी के ऊपर, तो आगे लक्ष्मण जी ने रोक लिया। तो जब लक्ष्मण जी को रोका तो रावण जो था क्रोध में आ गया, कहने लगा पर की मौत क्यों मरना चाहते हो?
ठीक है, अगर मरना ही चाहते हो पहले मैं तेरे को मारता हूँ। लक्ष्मण जी का निशाना साध करके बाण छोड़ दिया, और बाण छोड़ा और लक्ष्मण जी घायल हो गए। घायल हो गए, वह समझा मारे गए, तो रावण उधर गया। राम जी ने जब रोका रावण को, रावण भाग गया। जब देखा लक्ष्मण जी मृत समान थे, धैर्य टूट गया राम जी का, हिम्मत छूट गई, साहस छूट गया, मनोबल गिर गया। कहने लगे कि पहले मैं जब दुख में होता था, पीड़ा में होता था, तू मेरे को समझाता था, मेरे को प्रेरणा देता था, उत्साहित करता था। अब कौन मेरे को उत्साहित करेगा, कौन प्रेरणा देवेगा? मैं क्या मुख लेकर के अयोध्या जाऊंगा? मेरे को राज पाड़नी चाहिए तेरे बिना, मेरे को सुख संपद नहीं चाहिए तेरे बिना। माँ कुशल्या पूछेगी, माँ सुमित्रा पूछेगी कहाँ अनुज तेरा, क्या मैं उत्तर दूंगा? इतने दुख में आ गए। ये कहने लगे मैंने कर्म किया क्या ऐसे, जिनके फल मिलते इस जैसे। हत हुआ तू बंधु मेरा, मुझको विपता ने है घेरा। विपता पर विपता आ रही थी, मुश्किल की घड़ी आ रही थी। तो शिवसेन जी ने कहा तेरा भाई मृत नहीं है, सूक्ष्म श्वास चल रहे हैं, संजीवनी बूटी मंगाइए, ये अभी स्वस्थ हो जाएंगे। संजीवनी बूटी मंगवाई गई और स्वस्थ हो गए लक्ष्मण जी। और अपने भाई के आगे क्या कहते हैं, अब प्रतिज्ञा करो, सूर्य छिपने पीछे पाए, पहले शत्रु होना ही जाए। बड़ी प्रतिज्ञा अब धारो, ऋषि मुनियों के दुख निवारो।